होली हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा त्योहार है। सभी महान हिंदू त्योहारों में धार्मिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी तत्व होते हैं। होली कोई अपवाद नहीं है। जीवन में इसके पौराणिक और वैज्ञानिक कारण भी हैं। वैसे तो वैज्ञानिक कारण यही है कि हल्दी जैसे प्राकृतिक रंगों के प्रयोग का विज्ञान शरीर की सफाई और त्वचा पर अवांछित जमाव को दूर करना है। दूसरी ओर होलिका दहन वसंत ऋतु में नए जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जो कुछ भी सूखा और गंदा है उसे जलाने के लिए किया जाता है। वस्तुत हर मौसम का अपना एक त्योहार होता है। होली भारत का महान वसंतोत्सव है। एक कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत के दो बड़े त्योहार फसल के समय आते हैं, जब हमारे किसानों के खलिहान और अन्न भंडार भरे होते हैं और उनके पास अपनी मेहनत का फल भोगने का कारण होता है। फसल का मौसम पूरी दुनिया में त्योहारों का मौसम होता है। मनुष्य विश्राम चाहता है और परिश्रम के बाद परिवर्तन चाहता है। काम और चिंताओं के कारण उदास होने पर उसे खुश होने की जरूरत है। होली जैसे त्योहार उसे असली भोजन और टॉनिक प्रदान करते हैं ताकि उसकी खुशी और मन की शांति बहाल हो सके। पौराणिक कारणों में सर्वप्रसिद्ध कारण यह है कि पहले के दिनों में भारत में नरभक्षी समुदाय थे। इन्होंने बहुत तबाही मचाई। उन्होंने कई निर्दोष लोगों की जान को खतरा बताया। उनमें से एक होलिका या पूतना थी। उसे बच्चों को निगलने में बहुत आनंद आता था। श्री कृष्ण ने उसे नष्ट कर दिया और इस प्रकार छोटे बच्चों को बचाया। आज भी होलिका के पुतले या आकृति को अग्नि में जलाया जाता है। इसी प्रकार दानव हिरण्यकशिपु तथा होलिका की कथा से जुड़ा हुआ है भक्त प्रहलाद की भगवान नारायण के प्रति समर्पण और उसके बाद होलिका के हाथों मृत्यु से बचना। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने उसके भक्तिमय मन को बदलने और उसे सांसारिक बनाने के लिए तरह तरह के दंड दिए। वह अपने प्रयासों में असफल रहा। अंत में उसने अपनी बहन होलिका, जिसे आग में भी न जलने का वरदान प्राप्त था, को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धधकती हुई आग में प्रवेश करे। होलिका ने ऐसा ही किया। वह गायब हो गई, लेकिन प्रहलाद अछूता रहा और हंसता रहा। भगवान नारायण की कृपा के कारण वह आग से प्रभावित नहीं हुआ। यही दृश्य हर साल लोगों को याद दिलाने के लिए किया जाता है कि जो लोग भगवान से प्यार करते हैं उन्हें बचाया जाएगा, और जो भगवान के भक्त को सताते हैं वे राख में बदल जाएंगे। जब होलिका का दहन किया गया तो लोगों ने उसे गालियां दी और भगवान और उनके महान भक्त प्रहलाद की महिमा गाई। उसी के अनुकरण में लोग आज भी होलिका दिवस पर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, पर दुर्भाग्य से भगवान और उनके भक्त का गुणगान करना भूल जाते हैं।